हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। पहले प्रॉब्लम पे देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। ऑलराइट, तो इस तरह की अगर हमें प्रॉब्लम दिए होते हैं तो हमने लेक्चर्स में देखा था, हम क्या करते हैं, हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। तो हम मानते हैं लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल नंबर। तो अब अगर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन बाई, वेयर बाई इज नॉट इक्वल टू 0 और x और y जो है वो आपके क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, सो वी कैन से x इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ y। तो अगर हम इन दोनों साइड स्क्वायर कर दें सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई का होल स्क्वायर। सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर। दैट विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो वी कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 वाई स्क्वायर, राइट। सो वी कैन से कि दिस एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यों? क्योंकि ये बाई आपकी कोई भी नंबर है और उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर है, जो भी क्वांटिटी आएगी वो 5 से डिविजिबल होगी, राइट। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर एक्स स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल है तो आपका, हमने देखा था कि x विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5, राइट। तो आपका एक्स स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो एक्स स्क्वायर डिविजिबल है तो x भी 5 से डिविजिबल होगा। और जब आपका x आपका डिविजिबल है 5 से तो हम ये मानते हैं, हम मान लेते हैं कि x इज सम क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द 5c, वेयर c इज एनी इंटीजर, राइट। तो इस x को हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी विल गेट 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 5 बाई स्क्वायर। So we will get 25c square is equal to the 5 by square, and we will get 5c square equal to the y square. This is the equation number 2. तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें, c is some integer और जिसका 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी कैन से y square is divisible by 5। तो यहां पे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 कह सकते हैं कि y square is also divisible by 5, राइट। और जब आपका बाई स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि बाई भी आपका 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो आपका जब देखो, अब हमने क्या देखा, हमारा x भी 5 से डिविजिबल है ना, x भी 5 से डिविजिबल है, y भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x और y का हमारे पास कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है 5। लेकिन हमने बिगिनिंग में ये एज्यूम किया था कि हमारे जो x और y हैं वो को प्राइम हैं। को प्राइम है मतलब कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये मिल रहा है कि हमारे पास x और y हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, हमारे एजम्पशन को, जो हमने बिगिनिंग में माना था कि x और y हमारे को प्राइम हैं, राइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, राइट। इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इररेशनल। सो we conclude that
स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में करके बताइए। अगला प्रॉब्लम है प्रूव दैट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। सेम प्रोसेस है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, अगेन हम ये एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारी गिवन नंबर है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। राइट, अब ये अगर आपकी रैशनल नंबर है तो हम लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू द x अपॉन बाई। अगेन जब y इज नॉट इक्वल टू 0 और आपका x बाई जो है वो आपके को प्राइम है। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 is equal to the x upon by minus 3. So we can write it as 2 square root of 5 is equal to the x minus 3 by upon by. Right? मतलब ये है कि x minus 3 by will be some integer, this will be some integer, right? So we can say square root of 5 is equal to the 1 by 2 times of x minus 3 by upon by, or we can also write it as square root of 5 is equal to the x minus 3 by divided by 2 by. Right? xy आपके some integer है तो x minus 3y will also be some integer. Right? 2y will also be integer. So we can say this quantity is integer. And again upon quantity will be some integer. So we can say integer upon integer. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ it will be a rational number. Right? So this implies that square root of 5 is rational number. Right? But this contradicts the fact that square root of 5 is irrational. है ना? हमें पता है कि square root of 5 जो है वो आपकी एक irrational number है। और ये contradiction क्यों आ रहा है? This contradiction arises because of our incorrect assumption that this quantity is rational. Right? तो इसका मतलब ये hence we can conclude that 3 plus 2 square root of 5 is irrational. So लिख सकते हैं हम यहाँ पे, all right, so this contradicts the fact that square root of 5 is irrational. और ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आया? एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस because of our false assumption that is 3 plus 2 square root of 5 is rational. Hence we conclude that 3 plus 2 square root of 5 is irrational. तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। तो हमें ये फॉलो करना है, ये प्रूव करना है कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल। ओके, सो हम इसका उल्टा एज्यूम करेंगे कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपका रैशनल है,
और अगर ये रैशनल है तो वी कैन से 1/√2 इज इक्वल टू द x अपॉन y, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x, y जो है वो आपके को प्राइम है। ऑल राइट, राइट, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू द y अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई आपके कोई इंटीजर थे, तो y अपॉन x विल ऑल्सो बी सम इंटीजर, सो वी कैन से इक्वेशन 1 आपका कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका भी रैशनल है, बट दिस contradicts the fact that square root of 2 is irrational, है ना। हमें पता है इफेक्ट है कि स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल है, लेकिन हमने यहां पे प्रूव किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल, जो कि नहीं है। तो ये आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, सो देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our false assumption, और वो हमारा फॉल्स एजम्पशन क्या था कि 1/√2 इज रैशनल। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट वन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज irrational। सो इस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन क्या बोला, हम ये एज्यूम करेंगे जो भी हमें क्वांटिटी दी है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, राइट। ठीक है, हमने मान लिया। अब अगर हमारा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो रैशनल है, तो इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेट्स से इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल वी कैन से सम PYQ और सम x अपॉन y। यहाँ y आपका 0 नहीं है और आपके x और y को प्राइम है, राइट। सो वी कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू द x divided by 7 times of y. See, x is an integer, y is integer, so we can say 7 times of y will also be integer. So we can say integer divided by integer. So we can say, so और यही आपकी रैशनल की डेफिनेशन कहती है। So we can say this is a rational quantity. So we can say, also write it as equation number 1. So from equation number 1 we can say square root of 5 is a rational number. Again, this contradicts the fact that square root of 5 is irrational, है ना। और ये contradiction क्यों हो रहा है, and this contradiction arises because of our false assumption that 7 times of square root of 5 is rational. So hence we conclude that 7 times of square root of 5 is irrational. नेक्स्ट वन इज 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगेन इस तरह की क्वांटिटीज हैं जहां में इररेशनल ये प्रूव करना है कि ये इररेशनल है, तो हम उसका उल्टा अपोजिट एज्यूम करते हैं, अपोजिट एज्यूम करेंगे। सो लेट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब अगर ये आपका रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू द x अपॉन y,
जहां जो आपके y इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स वाई जो है वो आपके को प्राइम है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू द x divided by minus 6. So we can also write it as x minus 6 times of y divided by y. That is the square root of 2. X और y some integer हैं, so we can say x minus 6y will also be a integer. Y is again a integer, so we can say this is integer, this is integer. So अगर हम rational number की definition देखें तो we can say this whole quantity will also be a integer divided by integer, right? So we can say p upon q. So we can say this square from equation 1, this square root of 2 is rational number, right? अब हमने ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल है, लेकिन ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल, राइट? और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है हमारे फॉल्स एजम्पशन के कारण कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल, है ना? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। हेंस वी कंक्लूड दैट 6 plus square root of 2 is irrational. इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जहां हमें ये प्रूव करना हो कि ये क्वांटिटी इररेशनल है, तो हम ऐसे अप्रोच करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, राइट? तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।